डिस्क्रीट डाटा के लिए जो वेरिएंस का फार्मूला था, बोलिए फिर। वेरिएंस होता ही रो स्केयर है, 1/n। फ्रॉम ईच वैल्यू वी सब्ट्रैक्ट द मीन, फिर उसका स्केयर एंड देन हिज सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर। जब हम इसे डिस्क्रीट डाटा में करते हैं तो हम इसे कुछ इसी तरह से कर रहे होते हैं। दूसरा, आपको यह भी पता होगा कि जो मीन है is actually sum of a terms divided by the total number. Is it clear? When you do a cross multiplication and total number multiply with mean, then what you will get? Their total sum. Is it okay? हाँ या ना? दूसरा, आपको समीशन का पता होगा कि समीशन का मतलब प्लस होता है इन बिटवीन द टर्म। हाँ जी, ओके। कांस्टेंट का समीशन पे क्या फर्क पड़ता है? लेट्स सपोज 2xi, where I goes from 1 to 5. So do you know how you write it down? 2 times x1, 2 times x2, 2 times x3, 2 times x4, and 2 times x5. Am I right? If you pick 2 as a common, then you will see it is x1 plus x2 plus x3 plus x4 and plus x5. So in short, you can write it down 2 times xi, where I goes from 1 to 5. Am I right? तो लिखिए इसे, when you write it down summation n xi, it means n times summation of xi. क्लियर हो गया अब एग्जांपल से? हाँ जी जपनीत। वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n, जो कि हम जनरली यूज करते हैं, मैं यहां पे बार बार नहीं लिख रहा। बट इफ there is a summation with any constant, let's suppose it is k, and that is from 1 to 5, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। what happen, k is added how many times? So this is actually 5 times k. So therefore in general, if somewhere is written as I goes from 1 to n k, so in short what you write it down? इन बेसिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना हो तो पहले पूछ सकते हैं। मीन, हाँ वो भी होता है अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। ये तो अनग्रुप डाटा के लिए है ना, वो डिस्क्रीट डाटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अभी हम चलें जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। यहां तक सबको क्लियर है? इससे पहले नोट कर लो आप। फॉर अनग्रुप्ड डाटा, दिस इज अ फार्मूला ऑफ अ वेरिएंस। यही था आपके लिए। अब होल स्क्वायर खोलना आता होगा। 1/n ब्रैकेट समीशन I goes from 1 to n whole square minus 2 xi into x bar प्लस x बार या मीन स्केयर बोल सकते हैं आप इसे। पेन अपना बाद में चला देना जी। 1/n, this summation got multiplied with first with xi square। ये क्लियर रहा होगा इस पॉइंट से, तो मैं इसे लिख रहा हूं 2x बार और समीशन किस पे लगेगी? सिर्फ xi। क्लियर? मीन हमेशा कांस्टेंट होता है, इज अ फिक्स्ड वैल्यू जो आप फाइंड आउट करते हो, तो आप उसे यहां से चेक कर सकते हो। सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, व्हाट यू हैव टू राइट डाउन n टाइम्स। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग पूछ सकते हो जी। दिस इज अ कांस्टेंट, कितने टाइम्स? n टाइम। सो n कर दिया। वेरिएबल विद कांस्टेंट, कांस्टेंट सेपरेट हो गया, समीशन इसी पे ही लगेगी। ओके, जवाब नहीं दिया आपने। ओके, सो दिस विल बिकम समीशन xi स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाई किया माइनस
2 mean and summation xi divided with n. Do you know what it is? It's a mean. टॉप में जाइए, आपको पहले लिख के दिया होगा. It is a mean and plus n x bar square. So when you multiply with this n, okay. Next step. So therefore each term and then his square और फिर उसका sum. Is it clear? Divided by the total number. 2 mean अभी डिसाइड किया था what it is. Also a mean plus mean square. Multiply both of them. Summation xi square upon n. This is 2 mean square. Subtract करेंगे तो फाइनली क्या आएगा? So this is a formula which we are going to use in our word problem. अब वाला फार्मूला नहीं यूज करते हैं. बी अवेयर, कुछ जगह पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कुछ डिफरेंट बुक्स पे और कुछ गूगल वेबसाइट्स में इस मेथड से दिए हुए हैं. कोशिश भी मत करना, बहुत लेंथी होते हैं, बहुत टिपिकल होते हैं और टाइम वेस्टेज होते हैं. मैं इसे ही प्रेफर करता हूं, आपको भी इसी को ही सजेस्ट करूंगा. इससे आने वाले सॉल्यूशन टाइम कंज्यूमिंग है, इससे भी आते हैं. So write it down. For a simple ungrouped data, the new formula for the variance xi each term, then their square with sum divided by total number minus mean square. First question is from your exercise 13.2 and find the mean and the variance of this following data. The question is of the first n natural numbers. अब वेरिएंस के जो दो फार्मूलाज हैं, आप किसी को भी चूज कर सकते हो. इजी वन जो अभी आपको लेटेस्ट सिखाया, और ये आप सीख के आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से. बाय द वे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया सिखा रहे हैं. आप सिंपल सम ऑफ एपी भी लगाएंगे तो भी यही रिजल्टेंट आपके पास आने वाला है. अब स्टैट में वेरिएंस का एक डिस्क्रीट फार्मूला जो आप यूज करते हो, जो आप सबसे पहले बोल रहे थे, और एक ये लेटेस्ट जो हमने अभी चूज किया है, यही चूज किया. 1/n summation xi square or mean square. Am I right? So the sum of the first n natural number, 1/n, first n natural number square का sum, mean 1 square, 2 square, 3 square, so on, n square. Am I right? Divided by the mean. Mean में क्या आता है? Their sum divided by the total. So therefore 1/n, अगर आप इसे चेक करें तो this is summation of n square. इसका स्क्वायर है. Mean, total sum, which is summation of n divided by the total number and then their square. So क्या फार्मूला जी summation of n square का? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 whole square. Summation of n का फार्मूला n into n plus 1 upon 2 divided by total number. Clear? Cancel. n plus 1 2n plus 1 upon 6 n plus 1 whole square. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस. फाइनली कैलकुलेशन आपने करनी है. आपको क्लियर हो रहा होगा कि n plus 1 आप कॉमन ले सकते हैं. व्हाट द पॉइंट? n plus 1 कॉमन आ जाएगा.
एमसीक्यू अगर एग्जाम में है तो आपको ये दिखाई देगा, इन सब में से कुछ नहीं दिखाई देगा, एन स्केयर माइनस 1/12। दिस वन इज इन योर होमवर्क and answer is next. The variance miscellaneous exercise solved example number 13, mark it as a important. And the formula which we are going to use is this one. So he says that the variance of the एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, कैलकुलेशन मैं आप पे डिपेंडेंट हूं क्योंकि एनसीईआरटी प्रीवियस फार्म में से क्वेश्चन सॉल्व करती है, तो वो मेरे पास नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन आप ठीक बोलना दी। द वेरियंस ऑफ अ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ें तो वेरियंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, तो वेरियंस इज 20 की 5। व्हाट इज 20? So therefore, by the formula, it means 5 is equal to 1/20 summation of xi square minus mean square. He says if each observation is multiplied by 2, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, then what is the new variance? Yes जी। No? Any suggestion? So for mean of a 20 observation, x1, x2, so on x20 upon 20, यही आएगा। So therefore xi, where I goes from 1 to 20 is equal to 20x bar. Clear? यही होगा। If each observation is multiplied by 2, तो new mean 2 times x1, 2 times x2, 2 times x3 and 2 times xn, but you know the total number will remain the same, that is 20, right? Taking 2 as a common, क्या आएगा ये? Of course यही आएगा। Yes, and from equation first इसकी वैल्यू कितनी है?
ये तो यही है। हाँ, कितनी है इसकी? 20 इंटू मीन, न्यू मीन जो है वो 2 टाइम्स द प्रीवियस मीन हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर स्केयर की डिस्कशन करते हैं। When we say summation of xi square, this is x1 square, x2 square, because I goes from 1 to 20, so they are x20 square. So but when you multiply each term with 2, so this will become, if each observation is multiplied by 2, then कितना आएगा? 4, 2 is also square, 4 x2 square and 4 x20 square. So if you take 4 as a common, this will become x1 square, x2 square, x3 square and x20 square. So from this equation, this is 4 times, यही है इसका रिजल्टेंट। क्लियर? So the new variance, नंबर में तो कोई फर्क नहीं है, ये चेंज होके कितना आया? 4 टाइम्स माइनस न्यू मीन कितना है? 2 टाइम्स। इज इट क्लियर? आप चेक कर रहे हैं, 4 कॉमन आएगा। यस, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड दिखाई दिए कितना है? यही है वैल्यू, और उसका वेरिएंस कितना था? आंसर इज 20। फॉर योर एमसीक्यू और 2 मार्क्स क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से जो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ उसे लिख लीजिए, सो दैट आप इसे डायरेक्टली कर पाए। एग्जाम्पल 14 एंड इंपॉर्टेंट। द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन, मीन दिया हुआ 5 ऑब्जर्वेशन का 4.4, और उन्हीं 5 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस दिया हुआ है 8.24। 3 ऑब्जर्वेशंस वो आपको दे दे रहा है, पूछ रहा है कि रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस जो है उन्हें फाइंड आउट करके दीजिए। एक्स एंड वाई, मीन, total sum divided by the total number, which he says that they are 5 in a number. He said the mean is 4.4. So first equation, x plus y is equal to कितनी है? कितनी? 13। नेक्स्ट डिस्कशन है वेरिएंस के ऊपर। He said the variance is 8.24. Yes, it is 8.24. The formula is 1 upon n
Yes, what is n? स्केयर का सम, 1 स्केयर, 2 स्केयर, 6 स्केयर, x स्केयर, y स्केयर minus mean. And what is the mean? 4.4 and then his square. So can you give me the equation of x square plus y square? दोनों आ जाएंगी। फिलहाल ये वैल्यू जरूर बता देना, क्योंकि तभी उसके बाद आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x and y. So first of all, what is the value of x square plus y square? This is 97. Now solving equation first and second, you can get the value of x and y. From equation first आप y की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वैल्यूज हैं तो नेगेटिव वाले को आप एज अ पार्ट ऑफ आंसर नहीं रखेंगे। यस और नो? जो भी मेथड आपके पास है, कंटिन्यू प्लीज। और आंसर 4 and 9 are the answers. The similar question from your miscellaneous exercise is on the screen. मुझे सिर्फ आंसर में इंटरेस्ट है, रेस्ट कहीं नहीं। क्या लिख रहे हैं? ऊपर सोल्यूशन एज सच लिखा हुआ है। टेक योर टाइम, गिव मी द फाइनल आंसर। सेम मेथड, सेम पैटर्न, सॉल्व एग्जांपल है एंड द नेक्स्ट वन इज अ क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज। देयर सम a प्लस b जो है वो आपके पास, या x प्लस वाई जो है वो आपके पास 12 रहा होगा। यही था। बाद में जहां से सोल्यूशन पिक कर रहा हूँ वहां a एंड b है, और स्केयर का सम जहां वेरिएंस से आप चूज करोगे वहां a स्केयर प्लस b स्केयर 80 रहा होगा। ये नेक्स्ट लॉट क्रॉस चेक कर सकते हो। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे वेरिएबल a एंड b है जहां से मैं पिक कर रहा हूँ, हम x और y यूज करते हैं एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर when a4 b8, या और either you can say when a8 then b is equal to 4, वो simultaneously सेम ही आंसर की तरफ जाते हैं। This is your example 16 from your NCERT. Secondly, स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको एक वीडियो सजेस्ट की थी, ठीक है जी, आज फिर उसे लिंक कर दूंगा मैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बताया उसने। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड एज अ 40 and 5.1 respectively by a student who took by mistake 50 instead of 40। किसी एक ऑब्जर्वेशन को गलती से वो मिस्टेकनली 50 कंसिडर कर गया, उसे 40 रखना चाहिए। मैं पूछा व्हाट इज द करेक्ट मीन एंड द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। सो कुछ भी ना जो चेंज हो वो तो क्लियर है कि इसमें कोई मिस्टेक उसने नहीं की है, वो है टोटल ऑब्जर्वेशन which is we write it down n and that is equal to 100। मीन इनकरेक्ट है तो हमारा इनकरेक्ट मीन जो रहा होगा वो ऑफ कोर्स इनकरेक्ट उसका सम भी रहा होगा, बट जो कुछ नहीं चेंज हुआ होगा वो था n। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द इनकरेक्ट मीन?
What is incorrect mean? And n. So incorrect sum कितना है? incorrect sum how much it is? अब इसे करेक्ट कर लेते हैं. करेक्ट. So 4000 minus the incorrect value. What? 50 and add the correct value. So you will get the correct sum. What it is? 3990 कह रहा है जी बच्चों. ठीक कह रहा है. तो ठीक है जी, फिर आपके पास करेक्ट मीन भी आ जाएगा, क्योंकि जब आप करेक्ट सम को करेक्ट नंबर से डिवाइड करोगे, फिलहाल तो नंबर में करेक्शन है ही नहीं है, दैट इज 3990 डिवाइडेड बाय 100 इज 39.90. क्लियर. अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे. इनकरेक्ट वेरिएंस which is written as rho square is 1 upon ओ से मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम. स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट होती है, तो उसे मल्टीप्लाई स्क्वेयरिंग कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा. ओके, सो 1 अपॉन n. इनकरेक्ट, ऑफ कोर्स ये इनकरेक्ट ही होगा, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर. और ऑफ कोर्स इनकरेक्ट मीन का ही स्क्वायर रहा होगा. एम आई राइट? सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? तो वेरिएंस क्या होगा? स्क्वायर 1 अपॉन 100, और ये रहा आपका इनकरेक्ट समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर. एंड व्हाट इज इनकरेक्ट मीन? कैलकुलेशन घुमाइए फिर आइए, और आप यहां से अभी ढूंढिए कि इनकरेक्ट समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कितना था. हाँ जी. हाँ, तो इन्होंने कहा 5 पॉइंट. राइट, गुड. निकालिए इनकरेक्ट स्क्वायर एंड देन सम. सो स्क्रीन पे वापस क्या निकालना है आपने? करेक्ट वेरिएंस 1 अपॉन 100, और अब आप निकालेंगे करेक्ट जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी. और क्योंकि आप करेक्ट निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट होगा वो भी करेक्ट मीन का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट होगा. सो ये तो 162601. एंड व्हाट इज द करेक्ट मीन? 39.90 एंड हिज होल स्क्वायर. तो फिर आपके पास आएगा करेक्ट वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट, जिसका वीडियो मैं शेयर किया था. फिर कर देता हूँ, स्क्वायर रूट वहां से सीखेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट वेरिएंस का स्क्वायर. सॉरी, करेक्ट नहीं किया अभी हमने. सॉरी 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 से करेक्ट नहीं किया. बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल गलती होगी. मैं कहा बिल्कुल गलती होगी. एग्री करके 162601 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है 50 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का सम हो रहा है, और करेक्ट ऐड करनी है. ओके जी. सर्वर ठीक हो जाए जरूरी नहीं है. अब हम निकाल लेंगे करेक्ट वेरिएंस 1 अपॉन n
and correct summation of xi square minus correct mean and then his square. 1 upon 100, 161701, and our correct mean is 39.90 whole square. So then you will get correct variance, whereas standard deviation is square root. But first of all, correct variance दे दीजिए. $25 and the square root of 25. So that means correct is 5. Good. जो फ्री है क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट टैग कर देना इसे. पहले प्रीवियस लिख लीजिए, देन आई शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्क्रीन ताकि आप इसे पढ़ सकें. प्रीवियस लिख लिया आपने? यस और नो? कर दें नेक्स्ट पे शिफ्ट. ओके. एक केस तो अभी हम कर चुके हुए कि जो रॉन्ग है उसे रिप्लेस करना है करेक्ट के साथ. इसमें एक और पार्ट आता है, इफ द रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड. अगर हम रॉन्ग आइटम को कैलकुलेशन का पार्ट ही ना रखें. ओके जी. सो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं लिख लीजिए. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस which is n is equal to 20 and incorrect mean so this is equal to the incorrect sum divided by the total number. So what is incorrect sum? 200. अब दो केस हैं यहाँ पर करेक्ट करने के. एक केस है कि उसने कहा कि हम इस रॉन्ग आइटम को ओमिट कर देंगे. तो केस फर्स्ट, अगर हम रॉन्ग आइटम को ओमिट कर दें, हटा दें, तब हमारा करेक्ट सम कितना होगा? हटा दीजिए जी. 8 हटा दिया. एट्थ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 8, वो 8th वर्ड होगा. कितनी आई जी? हाउ मच कितना आया? तो अब करेक्ट मीन, तो करेक्ट सम डिवाइडेड बाय द नंबर 192 अपॉन 20, 9.6 कह रही हूँ. हाँ जी, कितना है करेक्ट सम? मुझे दुख हुआ ये जान के कि आपको बिल्कुल ठीक से नहीं पता लग रहा. जब वर्ड ओमिटेड आया तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि हियर नाउ n विल बिकम अ 19. वो टर्म हटा दी गई है. ऐसा कर देने से उसका नंबर भी चेंज हो गया है. एंड नाउ आंसर इज 10.1. नाउ हियर द सेकंड केस, ही सेज इफ वी रिप्लेस इट बाय 12, सब चीजें चेंज हो जाएंगी. अब आपका जो करेक्ट सम है
दैट इज 200 माइनस 8 प्लस 12 होगा, कितना होगा वो? 204। इस बार नंबर में कुछ चेंज होगा? ओके, सो योर करेक्ट मीन is your correct sum divided by, because रिप्लेस की गई आइटम तो नंबर में कोई चेंज नहीं है, दैट इज 204 अपॉन 20। आंसर ओके जी, 10.2। अब इन दोनों केसेस को वेरिएंस में डिस्कस करते हैं। ओके जी, इनकरेक्ट वेरिएंस कितना है? 4। 1 अपॉन n, फार्मूला ना भूल गए हो तो 1 अपॉन n दैट इज 20। इनकरेक्ट summation of xi square minus incorrect mean का square, so 1 upon 20, this we have to find it out। फिलहाल incorrect mean बता दीजिए कितना रखा गया होगा? how much? okay, so what is incorrect summation of xi square? this is 2080। so if the wrong item is omitted, हटा दी जाए, then your correct summation of xi square is 2080। wrong item को remove कर दिया, then it is, so therefore correct variance is 1 upon, can you remember that now n will become a 19 again because one value is omitted, and the correct minus correct mean and then his square, so 1 upon 19 कितना करेक्ट है? 2016। और ओमिट करने पे करेक्ट मीन कितना था? 10.1 स्क्वायर। नाउ यू विल गेट द आंसर, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट मीन भी आएगा, योर आंसर विल बी 3.99। नाउ द नेक्स्ट केस, इसकी करेक्शन में फर्क आएगा इफ वी रिप्लेस इट बाय 12। सो इफ वी रिप्लेस इट बाय 12, at that time the correct summation of xi square is, it is 2080, wrong square subtracted and right square will be added। आप कोई नहीं बोल रहे। so therefore correct variance square, I make it clear, यहाँ पे रिप्लेस हुआ है तो n is still 20, 1 upon 20 करेक्ट, और यहां करेक्ट मीन कितना है रिप्लेसमेंट पे? यहां करेक्ट मीन की 10.2 and then his whole square, your answer is 3.96। बाय द वे क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन पे था तो वो आपने बात नहीं की, तो वो आप निकाल देंगे 3.99। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ 3.9
6. इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। सो द नंबर इज 100, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में चेंज आएगा बाय द वे बाद में, n 100, and he found that the mean is 20 and the standard deviation is 3. Later on it was found that the 3 observation was incorrect, which were recorded as 21, 21 and 18. अब वो कह रहे हैं कि तीनों इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस क्या कर देनी है। प्रीवियस क्वेश्चन जो किया उसका एक सब पार्ट है, बट बी अवेयर n चेंज हो जाएगा और 3 ऑब्जर्वेशंस इसमें से स्किप हो जाएंगी, देन n विल बिकम अ हाउ मच। द ऑब्जर्वेशंस आर 197। ओके जी, करिए। So the number of observations are 100. Incorrect sum is 2000. ऐसा ही आया। करेक्ट के लिए आपने सारी ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया होगा, एंड द टोटल नंबर विल बिकम 97. So when you subtract 21, 21 and 18, you will get the new sum 1940, and the number of observations 100 minus 3 will become 97, and your new mean is 20, जो कि सेम आ रहा है। अब इनकरेक्ट समीशन स्केयर, इनकरेक्ट समीशन स्केयर कितना है? यस जी, ये इनकरेक्ट आया होगा आपके पास। दिस वन, तो करेक्ट 40900 minus 21 square minus 21 square and minus 18 square। ये इनकरेक्ट, अच्छा इसमें इनकरेक्ट और करेक्ट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होगा। सो द करेक्ट वैल्यू इज 39694, and n is again changed, so therefore your correct variance 1 upon n, correct summation of xi square minus correct, फिलहाल वो सेम ही रह रहा है, मीन स्क्वायर। सो दिस इज 1 upon 97, 39694 minus 20 square. So therefore your correct variance is this one, as far as correct standard deviation. Second, third and fourth is in your homework.